नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले इसका कुछ सामान्य नियम को जान लेंगे, जैसे कि ब्याज क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे किसी गांव में अमीर व्यक्ति होते हैं और कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं। जब गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति से ज़रूरत पड़ने पर पैसा लेते हैं, यानी कि साहूकार हो गया, धनी आदमी किसी से या बैंक अथवा किसी संस्था से रुपया उधार लेता है, तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन, यानी कुछ समय के बाद जब वह धन वापस करता है तो उसके बदले उसे कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को हम ब्याज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम धनीराम है, दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम गोपाल है। अगर गोपाल ने धनीराम से पैसा लिया है किसी कार्य के लिए, तो कुछ समय के बाद गोपाल जब पैसा इसको देगा वापस, तो वापस करते समय साथ में जो एक्स्ट्रा पैसा देगा उसी को हम ब्याज कहेंगे। समझ में आया? आगे इसके बाद ज़रूरी चीज़ मूलधन। मूलधन क्या चीज़ होता है? जैसे कि हमने समझा धनीराम ने गोपाल को कुछ पैसा दिया, जैसे कि मान लेते हैं कुछ रुपया, इसको 5,000 रुपया गोपाल को दिया, तो इसी धन को हम मूलधन कहेंगे। इसका परिभाषा के तौर पर कहेंगे उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। मिश्रधन क्या होता है बच्चों? मिश्रधन जिसको अमाउंट कहते हैं। अमाउंट मूलधन तथा ब्याज के योगफल, यानी कि जब गोपाल धनीराम को पैसा वापस करेगा तो मूलधन जितना लिया है वो भी लौट आएगा, और साथ में यह कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी इसको देगा धनीराम को। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया और जो मूलधन दिया, उस दोनों के योग को हम मिश्रधन कहेंगे। जो पैसा लिया था और जो ब्याज बना, दोनों के जोड़ने के बाद जो पैसा गोपाल ने धनीराम को लौटाया, वही मिश्रधन कहलाएगा। नेक्स्ट है समय। समय क्या चीज़ होता है? दो घटनाओं के बीच की अवधि को समय कहते हैं। जैसे कि पहली घटना, धनीराम ने गोपाल को कुछ धन दिया। अब यह पहली घटना हो गया। कुछ समय बाद, 1 साल या 6 महीने के बाद, कुछ समय के बाद, कोई भी निश्चित समय हो सकता है, तो उस समय में जब गोपाल धनीराम को पैसा वापस करता है, तो उस समय को हम दूसरी अवधि कहेंगे। और इसी बीच के अवधि को हम समय कहेंगे। अब साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे कि धनीराम ने 5,000 रुपया गोपाल को दिया, तो एक निश्चित समय के लिए दिया, जैसे कि 6 माह हो गया, साल भर हो गया, इस निश्चित समय के लिए दिया। तो इस निश्चित समय में कुछ उसका दर रहा होगा, ब्याज दर, उस ब्याज दर पर दिया होगा। जितना ब्याज दर पर दिया होगा वो पूरी समय के लिए होगा। इसी ब्याज दर पर जब पूरा रुपया वापस किया जाएगा तो उसे हम साधारण ब्याज कहेंगे। ब्याज दर क्या होता है? किसी मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए दिए गए या लिए जाने वाले ब्याज का प्रतिशत ब्याज दर कहलाता है।